SC ST से है जो रिजर्वेशन का हकदार है अभी उसको मिल रहा है। ऐसा ना सोचे कि मैं बोल रहा हूँ तो कुछ गलत बोल रहा हूँ, एक बार सुनेंगे उस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली वो गाली देने लग गया था और वो मेरे पापा की उम्र से भी बड़ा था। भाई जनरल डब्बा नेवर डिसअपॉइंट्स। घूमने का प्लान छोड़ के जो मैं जा रहा हूँ, जो मैं आपको आंदोलन बोल रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। भाई जर्नी मजेदार होने वाली है। भाई जा रहे हैं, पूरे रास्ते चले गए म्यूजिक। कि एक लड़का मेरा जो छोटे वाला बैग था ना, जिसमें मेरा पावर बैंक, चार्जर, ईयरफोन्स उठा के ले गया भाई। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का भारत भ्रमण सीरीज के एक और एपिसोड में। मैं पहुंच चुका हूं गुवाहाटी स्टेशन। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि कोई टीटी नहीं आया था, हम थैंकफुली बचे रहे। बट अभी मेन सफ़र शुरू होने वाला है। यहाँ से मुझे दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है जो कि राजधानी एक्सप्रेस दिखा रहा है 6:30 बजे। बट जैसे कि हमने प्रॉमिस करा था कि हम टिकट नहीं लेंगे, तो मुझे थोड़ा सोच विचार करने पर पता लगा कि मैं थोड़ी सी धांधलेबाजी कर सकता हूँ इसमें, जस्ट टू एस्केप द टीटी एंड द ऑफिशियल्स। व्हाट आई कैन डू इज़, मैं पहले यहाँ से एनजेपी पहुँचता हूँ। एनजेपी के लिए जो है राजधानी एक्सप्रेस ही आएगी, बट एक और है, तो मैं उसी की वेट में हूँ। वो करीब 7 बजे है वो ट्रेन। तो मैंने अभी चेक करा था, अभी बजे हैं सुबह के 4:15 और हम यहाँ अभी गुवाहाटी करीब 20-25 मिनट पहले पहुँचे थे और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ। अभी तक नहीं सोया हूँ, मेरी आंखों में नींद है। अभी जस्ट मैंने खाना खाया है, यहाँ कुछ पूड़ियाँ मिल रही थी बाहर आके, मैंने जस्ट वो खा के व्लॉग शुरू करा अपना अब। तो आज की जर्नी देखते हैं हमारी कैसे होने वाली है। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि मैं एक्चुअली जा क्यों रहा हूँ। ये जो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मैं अपना घूमने का प्लान छोड़ के जो मैं जा रहा हूँ, जो मैं आपको आंदोलन बोल रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ग्रेटर कोज के लिए ये एक आंदोलन है जो कि मैं फॉर श्योर ज्वाइन करने वाला हूँ और आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब प्लेटफॉर्म के अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या रहता है आज का दिन अपना। भाई ट्रेन तो आ गई है। खाना ले, खाना बच्चा, खाना नहीं है भाई, कहीं जगह नहीं है। भरी खड़ी है भाई। जनरल डब्बा नेवर डिसअपॉइंट। यहाँ भाई ने नीचे स्पीकर रख रखा है। भाई जर्नी मजेदार होने वाली है। भाई जा रहे हैं, पूरे रास्ते चले गए म्यूजिक। तो मेरा तो काम सेट हो चुका है। सीट तो मिली नहीं है, ना मिलेगी, और जो कल मिली थी मैंने वो भी पकड़ा दी थी। तो जैसा भी है अब यही है, अब हमारी कंडीशन खड़े होके जाना है। और यहाँ से मैं जाऊंगा एनजेपी, वहां से ट्रेन चेंज करनी है और ये ट्रेन पहुंचाएगी 3 बजे। लेट्स गो। भाई हम पहुंच चुके हैं अभयपुरी और हम यहाँ बैठे हुए, देखो कैसे बैठे हुए सारे। और मैंने भाई को दे दिया ईयरफोन्स। मजा आ रहा है भाई। मैं कहा अकेला सुन रहा हूँ, दोनों भाई गाने सुन रहे हैं। अब सामने नज़ारे एक से एक आ रहे हैं जो आपने देखे भी होंगे क्लिप्स में। मज़ा ज़रूर आ रहा है, बट भाई नहाया नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है कि एक बार नहा लेता हूँ। पर कैसे कैसे नहाऊँ, कहीं रुकेगी अगर इंतज़ाम होगा कहीं नहाने का तो मैं स्नान जरूर करना चाहूंगा। और अभी हम निकलते हैं आगे की तरफ। अच्छा बता देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक आंदोलन में जो कि हर्ष दुबे नाम का एक लड़का है जो कि उज्जैन से पैदल मार्च करने वाला है जंतर मंतर के लिए 21 अगस्त तक। उसने जो सफर शुरू करा था वो 16 अगस्त को करा था और मुझे उसी दिन पता लगा था, जो कि मतलब पर कल मुझे पता लगा, तो मैं कल ही निकल गया था। बट आप ये व्लॉग मतलब एक दिन लेट देख रहे होंगे। तो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा भाई कल तक, जो कि होगा, आज क्या डे है भाई, मंडे ना, ट्यूसडे तक मैं उसको शायद मिल जाऊंगा शाम तक। और मैं आपको 21 को जंतर मंतर पे मिलूंगा, ऐसा मेरा है प्लान कि मतलब ऐसा होगा। बट मुझे नहीं पता कि आगे जाके वो भाई मिलेगा मुझे या कैसा क्या होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं अपना सहयोग जरूर देना चाहूंगा इस चीज में, तो मैं इसलिए बढ़ चुका हूँ। ये है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो कि 17 से 21 तक जाएगा। उसमें एक्चुअली कुछ चेंजेस के बारे में कि उसको मैंडेट करना चाहिए, तो उसके लिए है, उसमें थोड़े से रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो उसके लिए ये यात्रा है, उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वहां जा रहे हैं। ओके, बाद में मिलता हूँ मैं आपको। सितारे बन गए लिखे जो खत मुझे।
भाई अभी रोक रखी है समुक्तला रोड जंक्शन, जो कि हम अभी 120 किलोमीटर दूर है एनजेपी से। कहा दिल ने कि तू आ। मैं सबके लिए मैट बिछा देता हूँ, और ये जितने भी आते हैं ये सारे इसी पे चढ़ चढ़ के, देखो मेरे मैट की क्या हालत करते हैं। चलो मेरा बैग तो मैंने इस सीट के नीचे डाल डाल रखा है, वही मेरा शूज है, ये सिर्फ मेरा यहाँ मैट है, मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ। और अब फिर रुक गई है यार, न्यू कूच बिहार। कौन सा है ये? टाइटैनिक जहाज देख लो, कौन सा है ये? बम्बू का टाइटैनिक टाइटैनिक का झंडा तो नहीं था, ये तो कोई और है। वो तो कलर करना पड़ेगा वो ना, दूसरा है। ये कौन सा है? भारतीय है क्या कोई? भारतीय तो है विक्रम है क्या ये? यार, ये तो पूरा भारतीय वाला चीज है भाई। विक्रम जहाज है ये। बोलो, अरे बोलो ना, शर्मा का रहे हो? बोलो ना, बोलो। भाई को सपोर्ट करो, है ना? भाई सही बताओ ना, मुझे भूख लग रही है एक्चुअली, बट मुझे सही एक मेन बात ये है कि मुझे रेल के खाने पे ट्रस्ट नहीं होता भाई, तो मैं रेल में खाना अवॉइड ही करता हूँ। रात तो मैंने खा लिया था, चल गुवाहाटी उतर के खाया सुबह रात, पर अभी क्या करूँ भाई, 1 घंटा रह गया, एनजेपी पहुंच के ही खाएंगे। ठीक है, जल्दी से पहुंचते हैं। चलो भाई, चलो चलो चलो। नहीं ये नहीं, ये नहीं। आगे आगे तो बैठते हैं। ये देखो भाई, रेत देखो मेरे उस पे, रेत ये साफ करना पड़ेगा। चलो भाई बैठते हैं, और ये देखो सवारियां यहीं की यहीं केले फेंक रही है, अभी की अभी खा के। ये देखो पानी माजा वाले तो पे ठंडा ठंडा उधर उधर अभी आएंगे एक आधो ओए माजा वाले पानी का। चलो आपको अभी एक ना इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक्चुअली मैं अभी न्यू जलपाई रेलवे स्टेशन पे आ चुका था, और मैं बाहर खाना खाने गया था। चाय की टपरी पे मैंने अपना बैग रखने के लिए चाचा से बोल दिया, मैं कहा चाचा बैग रख लोगे आप मेरा? उन्होंने बोला हाँ ठीक है रख दे। मैं बोला कितनी देर में आओगे? मैं कहा आ जाऊंगा अभी खाना वाना खा के। तो ठीक है मैं आता हूँ। करीब करीब पौने घंटे बाद आने के बाद मैं बैग उठाता हूँ, चाचा बोलते हैं लाओ पैसा। मैं कहा पैसा किस बात का? कह रहे बैग रखने का। मैं कहा चाचा ये तो आपको पहले बतानी चाहिए थी मुझे बात। और बैग रखने का पैसा कौन सा होता है कि मतलब वो तो आप जेन्युइन मतलब कि इंसानियत के तौर पे नॉर्मल रखा है यार, कि बैग रख लेते हैं कि भाई मैं खाना खा के आ रहा हूँ। कह रहे कि उस चीज का पैसा लगेगा। मैं कितना लगेगा वैसे? कह रहे 100 रुपये। मैं बैग रखने का आपके पास पौने घंटे का, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। स्विस बैंक की सिक्योरिटी दे रहे हो आप। कह रहे कि फिर उठ जाता, तू मेरे पीछे नहीं लगता। मैं कहा मैं क्यों लगता कि भाई कोई उठा के ले गया, मैं तो अपना कार्रवाई पे लगता कि उसको ढूंढूं कैसे। मैं कहा उठा के तो कोई कहीं से भी ले जा सकता है, मेरे पीछे से भी ले जा सकता है। मैं कहा आप कहीं सिक्योरिटी वाले थोड़ना है हो कि मैं आप पे लाइक आप मुझसे ले भी रहे हो पैसा और आप मुझे वो वाली सिक्योरिटी दे रहे हो। मैं तो नॉर्मल रखवाया था बैग, और अगर आपको पैसे लेने थे तो मुझे बताना चाहिए था कि भाई मैं तो पैसे लूंगा। एक्चुअली वो गाली देने लग गया था, और वो मेरे पापा की उम्र से भी बड़ा था। तो मैंने उसको, बल्कि मैं तो बहुत चिल था, मैं हंस रहा था। मैं कहा अंकल आपका नाम क्या है एक बार बताइएगा? मेरा नाम आकाश है। वो मतलब इतना गुस्सा हो गया, वो मुझे बंगाली में गाली देने लग गया था। मैं समझ गया था, तो मैं कहता गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं गाली वाली देना, इतने बड़े हो गए हो आप। मैं कहा शोभा नहीं देता आपको, राम के नाम लीजिएगा। मैं उसको ऐसे मजे में मैं उसको छेड़ रहा था भाई। पर मतलब क्या है यार, कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं। हमारी ट्रेन अभी 6:30 बजे, उसमें बैठेंगे और फिर निकलेंगे दिल्ली की तरफ। एक्चुअली उज्जैन में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था, क्योंकि वहाँ से पैदल यात्रा निकल चुकी है। तो मैं उज्जैन क्यों जाऊँगा? उज्जैन से तो 16 तारीख को निकल चुकी है ना वो, आरक्षण के लिए, कि आरक्षण हटाओ, उसमें थोड़े रिफॉर्म करो। उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई मेरा भाई SC ST से है जो रिजर्वेशन का हकदार है, अभी उसको मिल रहा है, ऐसा ना सोचे कि मैं बोल रहा हूँ तो कुछ गलत बोल रहा हूँ। एक बार सुनेंगे, उस बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं होता कि अगर बात कर रहे हैं रिफॉर्म के ऊपर तो कुछ उनके हित में नहीं है, ऐसा नहीं है यार बिल्कुल भी। एक बार उसके बारे में सरकार फैसला लेगी, बट रिफॉर्म्स भी लाए जाएंगे भाई, क्योंकि फेयर होना चाहिए। एक्चुअली इसमें कोई वो बात नहीं है। एक मतलब जब फेयरनेस आएगी ना पूरे सिस्टम में, तो ऑब्वियसली जो आपको प्राइड है आपकी वो थोड़ी कम होगी।
किसी भी लेवल में हो सकती है, वो कास्ट प्राइड लगा लीजिए या मनी प्राइड लगा लीजिए, वो आपकी थोड़ी सी डिसबैलेंस होगी और आपको कोप अप करना पड़ेगा एम्पैथी के साथ, अगले का समझ के सब हो जाएगा। अगर एम्पैथी यानी कि अगले की सिचुएशन आपको समझ में आ रही है कि भाई ये हकदार है, इसको मिलना चाहिए, ये गरीब है, इसको शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है, बहुत अलग अलग उसमें एस्पेक्ट्स आते हैं, उन पे बात करेंगे आराम से। तो अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं इस बात को, टेंशन नहीं है भाई, सब मेरे भाई है, सब सबसे बिल्कुल प्यार से बताया जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। मैं भी उस पर अपने तर्क दूंगा जो मैं सोचता हूँ, और अगर कहीं गलत हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे करेक्ट भी करिएगा, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। तो अगर मेरी कहीं सोच गलत लगती है कि भाई नहीं आकाश ऐसा नहीं है, थिंक सम अदर वे, तो मैं फॉर श्योर मैं उस चीज़ के लिए भी रेडी हूँ कि हाँ, रेडी टू एक्सेप्ट कि कहीं मैं गलत हूँ तो ओके। तो इस बारे में बात करेंगे आराम से, अगर आप एंगेज करेंगे तो फॉर श्योर आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड और टू हैव अ हेल्दी कन्वर्सेशन, ओके गाइस। एंड अभी के लिए वेट करते हैं और फिर ट्रेन पकड़ के निकलते हैं, कल रात तक पहुँचूँगा मैं, तो अभी पहले रेल पकड़ते हैं और फिर रात को व्लॉग एंड करता हूँ यार। खाना मैं खा चुका हूँ, रात को खा लेंगे कुछ, ट्रेन में खा लूँगा हल्का फुल्का, और क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तो खा लिया और रात में ट्रेन में ही होऊंगा तो ट्रेन का ही खाना खा लेंगे, ठीक है। चलिए फिर, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलते हैं। भाई मैं आप सबको अपडेट करने आया हूँ, मैं तो चढ़ गया था विकलांग कोटे में, ठीक है, और 2 दिन से नींद पूरी ना होने के कारण मैं थोड़ी सी मेरी आंख लग गई, और सभी यहाँ बैठे हुए थे जैसे विकलांग कोटे में कहीं चढ़े हुए हैं। यहाँ मेरी सीट थी, होता यूं है कि एक लड़का, मेरा जो छोटे वाला बैग था ना जिसमें मेरा पावर बैंक, चार्जर, ईयरफोन्स थे, ये 3 ही चीज थी, उठा के ले गया भाई रात के 12 बजे। अभी रात के 12:30 बजे वो पिछले स्टेशन पे वो उतर गया। कौन सा स्टेशन था भाई वो? खगाड़िया कोई स्टेशन है बिहार में, वो उतर गया, वो मेरा सामान ले गए। और भाई एक बार दिखाना भाई अपने चेहरा, किस चेहरा का? वो जो लड़का है वो भाई को अपना चार्जर बेच रहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरा चार्जर ले लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। और वो जो मेरा सामान लेके गया है, तो दैट मीन्स वो बेचने वाला है और उससे थोड़े बहुत पैसे जो भी उसको मिल जाएगा। अब भाई ठीक है, अगले की सिचुएशन थी, पर भाई तू चोरी तो मत कर यार। किसी के पास सामान है तो ऑब्वियसली उसकी नीड का है ना वो सामान, तो तूने अगर चोरी करी है, तुझे जरूरत थी, तो भाई मुझे भी तो जरूरत थी उस चीज की। तू ऐसे पैसे मांगते हो, शायद तेरी हेल्प कर देता, मान ले उतने नहीं दे पाता पर कुछ तो करते भाई। चोरी कर ले गया यार बंदा, अजीब है यार। वो तो ठीक है कि मुझे ट्रेन में मेरा आईफोन का चार्जर मिल गया है कि मैं चार्ज कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे लिए बहुत ट्रबल हो जाती, क्योंकि एक ही डब्बा है, बोगी भी नहीं है, एक डब्बा है सिर्फ ये विकलांग का, और रात हो रखी है अभी। पर मेरा फोन चार्ज हो रहा है, कल रात तक हम आगरा पहुंचेंगे। अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूं और आप सबको मिलता हूं सुबह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई एम सेफ, टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, जस्ट अ लिटल सैड, पर ठीक है, लाइफ गोज ऑन। गया गया है यार, क्या इतने में टेंशन थोड़ा ना लेनी है, ओके। तो मैं कल मिलता हूँ आपको नई एनर्जी के साथ सुबह सुबह। नहाना चाहूंगा यार, नहाना चाहूंगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय, I'll see you tomorrow in my next vlog and I'm taking care of myself and just keep supporting. Bye bye.